आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। ये कहानी है गांव मोरध्वजपुर की, जिसकी सीमा पर एक पुराना जंगल था जिसे लोग छलावे का जंगल कहते थे। किसी ने कभी उस जंगल में रात बिताने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई ऐसा आत्मा है जो रूप बदलकर लोगों को फंसाती है, कभी अपनी मां की आवाज में तो कभी किसी दोस्त के जैसे, और फिर उन्हें गुमनामी में खींच ले जाती है। रवि, जो गांव की होशियार और समझदार युवक था, पर वो इन बातों को बकवास मानता था। एक दिन उसने गांव में अपनी दोस्तों से दांव लगाई कि वो छलावे के जंगल में एक रात बिताकर दिखाएगा। उसने कहा, मैं पढ़ा लिखा और विज्ञान का छात्र हूँ, मुझे ये भूत प्रेत की अंधविश्वास कहानियां नहीं डराती। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक शाम रवि टॉर्च और मोबाइल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। सूरज अब ढलने लगी थी और पेड़ों की शाखाएं लंबी और डरावनी लग रही थी। पत्तियों की सरसराहट और किसी अनजाने जीव जंतु की आवाजें माहौल को और भी डरावनी बना रही थी। तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। रवि ने वहीं अपना लालटेन रखा और आग जलाकर यहीं बैठ गया। तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज दी, रवि बेटा, घर चल, तेरा बाप बीमार है। रवि चौंका, ये उसकी माँ की आवाज थी। वह मुड़ा तो देखा, उसकी माँ खड़ी थी, वही साड़ी, वही चेहरा। माँ, आप यहाँ कैसे? तभी उसकी माँ बोली, चल बेटा, देर हो गई है। रवि कुछ कदम चला ही था कि तभी उसके दिमाग में जोर सा झटका लगा और वो सोचने लगा कि उसकी माँ तो गांव में थी और उन्हें ये बात पता ही नहीं थी। तो फिर ये कौन है? ये सोचकर जब रवि पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत का चेहरा अब भयानक रूप में बदल चुका था। उसकी आंखें कोयले जैसी काली, मुंह विकराल रूप हंसती हुई और लटकती जीभ। रवि ये देखकर चीख पड़ा और भागने लगा, पर वो औरत अब हर दिशा में उसे दिखाई दे रही थी। कभी उसकी माँ, तो कभी दोस्त सौरभ, तो कभी खुद रवि की शक्ल, और हर आवाज कहती, मैं तेरे भीतर हूं, तू अब मुझसे भाग नहीं सकता। अब जंगल जैसे उसकी घबराहट से खेल रहा था। रवि अब रास्ता गुम हो चुका था। लालटेन अब जल बुझ रही थी और मोबाइल नेटवर्क गायब था। फिर उसे एक आवाज आई, अगर बाहर जाना है तो सच को स्वीकार कर। तब वहीं झोपड़ी में उसे एक पुरानी किताब मिली। जब रवि उस किताब को कांपते हाथ में उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, छलावे का रहस्य। छलावा कोई आत्मा नहीं, एक पुराना शाप है। जो व्यक्ति खुद के डर, अपराध बोध या दुख में डूबा होता है, वह उसका रूप धारण करता है और उसे अपने ही भ्रम में फंसा देता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को अपने भय का सामना करना होता है, सच में झांककर खुद को पहचानना होता है। रवि को तभी याद आया कि उसने एक बार अपने छोटे भाई को जंगल के पास अकेला छोड़ दिया था और वहीं वो गायब हो गया था, पर वह डर से कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब छलावा उसी अपराध बोध का रूप लेकर उसे निगल रहा था। रवि झोपड़ी के सामने बैठ गया और अपना आंखें बंद करके माफी मांगी, खुद को स्वीकार किया और अपने भाई को याद करके रो पड़ा। तभी चारों ओर सन्नाटा छा गया और हवा थम गई। तभी एक हल्की सी रोशनी आसमान से झलक उठी। तब तक सुबह होने लगी थी।
रवि जब होश में आया तो वह गांव के पास वाले खेतों में पड़ा था। गांव वाले जब उसे कुछ पूछे तो वह चुप था, लेकिन अब डर से नहीं, सच को समझ लेने की शांति से। वह जान चुका था छलावा कोई भूत नहीं था, वो तो इंसान के भीतर बैठा उसका डर है, अपराध बोध और पाप था जो सही वक्त पर भयानक रूप ले लेता है। आज भी कोई अगर उस जंगल में जाने की बात करता है तो रवि बस एक बात कहता है, अगर खुद से भाग रहे हो तो उस जंगल में मत जाना, क्योंकि वहां जो मिलेगा वो कोई और नहीं बल्कि खुद तुम ही। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त दीपक जल्द ही मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ।